गाजा पट्टी में इंसानी बहरान लगातार बदतर होता जा रहा है। जुमे के रोज गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि इजरायली फायरिंग में कम से कम 22 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। इनमें 8 अफराद वो भी शामिल हैं जो खाने पीने की इमदाद का इंतजार कर रहे थे। OCHA ने एक वीडियो जारी किया जिसमें गाजा में दाखिल होता हुआ इमदादी काफिला दिखाई देता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि काफिले के आसपास गोलीबारी हो रही है। OCHA के मुताबिक ये फायरिंग इजरायली फौज की तरफ से की गई है, जिसे इंतबाह के तौर पर बताया गया है। गोलियां बेहद नजदीक से गुजरी और वहां मौजूद लोगों की जान को बड़ा खतरा पेश आया। इजरायली फौज ने जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बनाने की बात से इनकार किया है। फौज ने कहा है कि इस वाकये की तफ्तीश की जा रही है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने गाजा के शहर रफा में अमेरिकी मदद से कायम की गई गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF साइट का दौरा किया। विटकॉफ ने दावा किया है कि गाजा तक इमदाद पहुंचाने का नया मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिसे सदर ट्रंप के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन GHF के कामकाज पर सख्त तनकीद हो रही है। मुखालिफिन का कहना है कि इस फाउंडेशन की मौजूदगी ने गाजा में इंसानी बहरान को और बिगाड़ दिया है। इमदादी तंजीमों के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते में GHF की सरगर्मियां शुरू होने के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी उस वक्त मारे जा चुके हैं जब वो इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। गाजा में क़त्ल-ए-साली के खतरे और भुखमरी की कगार पर खड़ी